नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि आप लोग एएलपी का एग्जाम दे दिए होंगे और आप लोगों को ये जो एएलपी का जो रिजल्ट का काफी दिनों से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इसी के ऊपर है कि इसका रिजल्ट कब आएगा। और जो है ना, इसमें लिखे हैं कि आप लोगों के सामने जो ये थंबनेल दिख रहा है कि आरआरबी एएलपी 2024 आखिर रिजल्ट जो है ना इसका कब आएगा और इसका जो सीबीटी 2 एग्जाम जो होगा ना, सीबीटी 2 एग्जाम कब होगा, ये फरवरी में होगा या मार्च में होगा, इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि सीबीटी 2 के लिए तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है। इन सभी चीजों पे इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप लोग जो है ना इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इसका रिजल्ट आखिरकार कब आएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, रिजल्ट कब आएगा इस पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि एएलपी 2024 रिजल्ट डेट, ठीक ना, यानी एएलपी जो रिजल्ट सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो मैं बता दूं कि इसका जो रिजल्ट है आपको जो है ना इसी मंथ में आएगा। इस मंथ में आपको सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है ना जनवरी के 10 से 12 तारीख तक आ जाएगा। यानी इतना जो है ना संभावना है कि 10 से 12 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग जानते भी होंगे कि जो है ना इसका जो क्या है कि नोटिस भी आया था कि जो है ना इसका सीबीटी 2 जो है ना आपको फरवरी में लिया जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए इसका रिजल्ट जनवरी में 10 से 12 तारीख तक आ जाएगा। अगर बहुत लेट करेगा ना रेलवे तो 15 तारीख से पहले तक रिजल्ट आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा सीबीटी 1 का, ठीक है। उसके बाद जो है ना एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम डेट कब होगा, फरवरी। देखिए एएलपी सीबीटी 2 का जो होगा ना, ये सीबीटी 2 जो होगा ना कब होगा, तो ये फरवरी मंथ में होगा। फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक से होगा। यानी या क्या करेगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, नहीं फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुआ तो सेकेंड वीक से इसका स्टाफ एग्जाम जो है ना स्टार्ट हो जाएगा सीबीटी 2 का। उसके बाद जो है ना क्या है कि इसका जो सीबीटी 2 का जो एग्जाम फरवरी में होगा तो इसका जो है ना तैयारी कैसे करें, तैयारी की क्या रणनीति है और इस सीबीटी 2 का जो है ना इसका सिलेबस क्या है, इन सभी सिलेबस पर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सिलेबस के ऊपर। तो देखिए एएलपी सीबीटी 2 सिलेबस, पहला क्या है कि एएलपी सीबीटी 2 सिलेबस, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी। आप लोग जानते होंगे कि सीबीटी 2 का जो एग्जाम होता है 2 पार्ट में होता है, एक पार्ट ए होता है और दूसरा क्या होता है, पार्ट बी होता है। जिसमें पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी जो होता है पासिंग होता है, यानी केवल क्वालिफाइंग होता है। केवल क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। आप क्वालिफाई कीजिए, इस पे मेरिट नहीं बनेगा। मेन मेरिट का जो मुद्दा होता है ना पार्ट ए होता है, इस पे ही मेरिट बनता है। सारा आपको जो है ना इसमें जो है आपको सब चीज के बारे में समझाऊंगा कि पार्ट ये जो सीबीटी 2 जो है ना किस पे क्या करना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, सारा कुछ बताऊंगा। तो जिसमें देखिए पार्ट ए, जिसमें क्या लिखा हो कि मेरिट इसी पर बनेगा, यानी मेरिट जो बनेगा आपको पार्ट ए वाला पोर्शन से बनेगा, ठीक है ना। ये पार्ट ए वाला जो पोर्शन होगा इस पे मेरिट बनेगा और ये टोटल 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन भी होगा। टोटल कितना क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको जो है ना टाइम जो दिया जाएगा 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा, यानी मतलब कितना, टोटल 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसमें आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जिसके लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि 100 क्वेश्चन जो होगा वो किन किन सेक्टर से पूछा जाएगा, जिसमें 4 चीज से पूछा जाएगा। मैथ्स से पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक ना, इससे पूछा जाएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, करेंट अफेयर्स, यानी 4 पोर्शन से क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें मैथ्स से 25 क्वेश्चन आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद करेंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएगा। यानी ये चारों पोर्शन को मिलाकर के कितना, 100 क्वेश्चन हो गया, 100 मार्क्स का होगा, जो कितना 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा, ठीक है। यानी इस पे आपको पार्ट ए पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरिट जो है ना इसी पे बनेगा, ठीक है। जिसमें पार्ट ए में
जो है ना आपको इससे मेरिट बनेगा, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद पार्ट बी, ये क्वालिफाइंग है, लेकिन इस पे भी फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा फेल होता है ना पार्ट बी में ही फेल होता है। पार्ट ए में तो कुछ कुछ आता भी है, सब ट्रेड जो है ना किसी तरह से क्या होता है कि डिग्री ले लिए होते हैं, लेकिन उसका नॉलेज नहीं होता है। इसलिए पार्ट बी पे भी ज्यादा ध्यान देना है आपको। पार्ट बी क्योंकि क्वालिफाइंग है, जब तक पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब तक पार्ट ए का कॉपी चेक ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले तो पार्ट बी को क्वालिफाइंग करना है। इसमें मैं ये भी बात करूंगा कि पार्ट बी के क्वालिफाइंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए जिससे पार्ट बी क्वालिफाई करेंगे। तो पार्ट बी में जो एग्जाम होता है रिलेवेंट ट्रेड का एग्जाम होता है। हाँ, ये क्या होता है, अपना अपना ट्रेड का एग्जाम होता है, जिसमें लिखे रिलेवेंट ट्रेड मतलब क्या कि कोई इलेक्ट्रीशियन से होंगे, कोई फिटर से होंगे, कोई क्या होंगे डीजल मैकेनिक होंगे, कोई वेल्डर होंगे। जो आप फॉर्म फिलअप करते समय जो ट्रेड भरे होंगे उसी ट्रेड से आपको, यानी अपना अपना ट्रेड से 75 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टोटल 75 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होगा, और दोनों में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग कितना होगा तो 1/3 होगा, नेगेटिव मार्किंग कितना होगा तो 1/3 का होगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स, इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, इसमें मेरिट बनेगा, ये क्वालिफाइंग होगा। अगर ये क्वालिफाई कीजिएगा तभी जाके पार्ट ए का कॉपी चेक होगा। अब बात उठता है ये कि पार्ट बी अगर क्वालिफाइंग है तो 75 में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो 75 जो है ना, इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है, तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स इसके लिए 35% है। कितना परसेंट है? 35%। अगर 75 का 35% निकालेंगे ना, 75 का 35%, तो आपको जो होगा 26 पॉइंट कितना होगा 5, यानी कम से कम 26.5 नंबर आना चाहिए। इतना मान के चलिए कि 27 नंबर आना चाहिए। 75 में कितना, 27 नंबर जब तक नहीं आएगा तब तक आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। यानी 75 में जब 27 नंबर लाएंगे ना, तभी जाके आपको पार्ट ए का कॉपी चेक होगा और पार्ट ए पे मेरिट बनेगा, ठीक है। इसलिए दोनों पार्ट को अच्छा तरह से देखना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको CBT 2 का जो भी सिलेबस था उन सभी चीजों के बारे में आपको बता दिए। और क्या है कि बता दें कि मैथ्स का जो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप मैथ्स का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। क्या है कि लिखे हैं कि मैथ्स की बेहतर तैयारी के लिए आपका जो है ना अपना स्टडी प्लेटफॉर्म क्या है, यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रोशन सर के साथ अवश्य जुड़े, यानी इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैं आपको मैथ्स का चैप्टर एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराया जाता है। यानी इस चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको जो है ना इसमें मैथ्स का चैप्टर एंड टॉपिक वाइज जो है ना सारा सॉल्यूशन करवाते हैं। और साथ में बता दूं कि ये जो रेलवे द्वारा जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। और इसके अलावा जितना भी अलग अलग एग्जामों में मोस्ट रिपीटेड मैथ्स का क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को भी अलग से करवाऊंगा, जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। इसलिए सारा मैथ्स की जो है ना मैं आपको एग्जाम से पहले तक कवर करूंगा। इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ अवश्य जुड़े। तो चलिए इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी फैक्ट था आप लोगों को बताएं। और क्या है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए, ताकि जो भी इस तरह का नया कंटेंट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।